Good morning children. In previous video we have discussed about electric motor. Now next topic is electromagnetic induction beta. Okay. What is electromagnetic induction? Slowly when we will move further आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि what is the meaning of electromagnetic induction. Scientist Michael Faraday performed a simple experiment beta. And he told that when a bar magnet, जब हम एक बार मैग्नेट लेंगे बेटा, and when we will bring a bar magnet towards the coil, यहाँ पे देखो सर्किट है बेटा जिसमें गैल्वेनोमीटर, that is galvanometer. What is galvanometer? Galvanometer is a device which detect the small amount of current. अगर सर्किट में थोड़ा भी करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन दिखेगा, इसका जो एरो है वो मूव करेगा आइदर डायरेक्शन में. अंडरस्टूड बेटा? एंड इट कैन मेजर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. ओके, सो दैट इज द कॉइल जहां पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिया है जिसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाला है. ये सर्किट हो गया. सो माइकल फैराडे टोल्ड दैट बेटा व्हेन यू विल ब्रिंग बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे द कॉइल देयर विल बी अ deflection of galvanometer. There will be a deflection in a galvanometer. Why? इसके लिए उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लिया. ये आपका सेटअप देख लो बेटा. सो व्हेन ए बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल, व्हेन ए बार मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल जस्ट टूवर्ड्स बेटा, जब हम उसके पास लेकर के आएंगे देन देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन. अंडरस्टूड? Here the movement flow of current in this direction, and but when you will move away the north pole, यहाँ पे north pole close है बेटा, अब north pole को दूर लेकर के जाओगे तो that time क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये करंट इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. इन डिटेल आई एम एक्सप्लेनिंग. वेट, सिंपल थिंग जो यहाँ पे वो आपको क्या समझना है बेटा, when we will bring a magnet towards the bar coil and when we will take that magnet of north pole of that magnet away from the coil, there will be a deflection in galvanometer. in both cases अगर हम उसके पास लेकर के आएंगे तो भी इसमें बेटा डिफ्लेक्शन होगा और उससे दूर लेके जाएंगे तो भी होगा. बट अगर हम कॉन्स्टेंटली यहाँ पे होल्ड कर देंगे सो देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन शोज दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. तो जब भी डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब उस टाइम करंट फ्लो हो रहा है, बट जैसे हम रोक देंगे वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा. सो व्हेन वी विल ब्रिंग टूवर्ड्स द कॉइल डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट होगा, जब हम अवे लेके जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. क्यों? कि वहां पे मैग्नेट क्लोज आ रहा है, नॉर्थ पोल क्लोज लेके जा रहे हैं तो अलग डायरेक्शन, और अवे दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. क्लोज के लिए इस डायरेक्शन में लेके आ रहा है मैग्नेट, अवे जा रहे हैं दूर तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का भी चेंज हो रहा है. इन स्टार्टिंग टॉपिक बेटा हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड टोल्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट देयर विल बी अ magnetic field will be created in a circuit. Here just opposite, when you will bring magnet towards the coil, इलेक्ट्रिक सर्किट का अरेंजमेंट है बेटा, उसमें कॉइल लगाया है हमने. सो आप कंटिन्यूअसली व्हेन वी विल ब्रिंग्स टूवर्ड्स द कॉइल एंड मूव अवे टू द कॉइल, कंटिन्यूअस रखेंगे देन देयर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट. इंड्यूस्ड मीन्स व्हाट? एंड कंडक्ट, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं बेटा, टॉपिक में भी नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है. कंडक्शन इंडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन? इन कंडक्शन बोथ बॉडी और बोथ ऑब्जेक्ट विल टच टुगेदर, तो इसमें से उसमें कंडक्ट हो रहा है. और जब हम दूर रखें बेटा फिर भी इसमें से करंट या चार्ज उसमें मूव कर रहा है, देन दैट इज नोन एज इंडक्शन. बिना टच के अगर मूव कर रहे तो उसको इंडक्शन बोल रहे हैं. यहां पे जब मैग्नेट को बार बार पास ले रहे हैं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ना कि करंट हमने इसको टच करके इस कंडक्टिंग वायर में से इसमें करंट हमने फ्लो कराया है. नहीं, सिर्फ करंट इसके अंदर खुद से क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है. ये डिफरेंस है कंडक्शन एंड इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इंड्यूस्ड करंट में बेटा. नाउ
Now we will discuss in detail बेटा. When a magnet, just थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आएगा बेटा. When a magnet moves towards the coil, then there will be increase in magnetic field around the coil. Are you getting my point beta? When a magnet is moved towards the coil, more and more magnetic field lines pass through the coils. Okay, so due to increase in magnetic field around the coil, there will be a potential difference in the coil. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे मूव करेगी तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा. ओके, व्हेन वी विल मूव अ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, more and more magnetic field lines moves through the coil, and due to it potential difference will be created in a circuit, and due to potential difference in a circuit there will be a flow of electron or flow of charges, or you can say that there will be a flow of electric current. Already in the electricity lesson we have discussed about it beta ki when potential difference is created in a circuit, then electric current or electron will move, and that potential difference is created by using battery. But here we have not used battery, we have just inducing the potential difference. There is a induced potential difference due to the movement of bar magnet. Okay, so what will happen when we move magnet away from the coil? So when a magnet is moved away from the coil beta, then the magnetic field around the coil will decreases. Okay, so decrease in magnetic field again induce the potential difference. जब हम इसके पास लेकर के आएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रही है. जब दूर लेकर के जाएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है. तो ये जो चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देयर विल बी अ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अगेन इलेक्ट्रिक करंट विल flow. But what will happen if the magnet is at stationary rest or constant place or constant position? Here we have discussed that अगर पास लेकर के आएंगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट विल फ्लो, and when we will move away from the coil, then there will be decreasement in magnetic field lines, then there will be a potential difference again created in a circuit. Induced potential difference will created in circuit. Then beta there will be a deflection in galvanometer that shows that electric current is flowing in the circuit. Now we will discuss about what will happen when the magnet is at stationary position. When the magnet is at stationary position beta, then the magnetic field around the coil is constant. जब आप आस पास लेके जाओगे दूर, away towards away, देन मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा. एंड अगर हम उसको स्टेशनरी पोजीशन पर रख दिया मैग्नेट को, देन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी देयर. देन देयर विल नॉट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस is created in a circuit. So no potential difference is set up across the coil, hence no current flow through the circuit. So no induced current is produces in a circuit. Now I am going to repeat full process. Michael Faraday has done a simple experiment and told that when a bar magnet moves towards or away from a coil, then there will be a current induced in a circuit. And डिटेल में समझने के लिए उसमें हमें क्या समझना है बेटा? When we will take a bar magnet and moves towards the coil, then there will be more and more magnetic field lines will be created in the circuit. Due to more and more magnetic field lines, there will be a potential difference induced in a circuit. Due to induced potential difference, there will be a flow of electron or flow of electric current. Due to the flow of electric current, there will be what? There will be a deflection in galvanometer. And when we will move the magnet away from the coils, first of all there will be a change in direction beta, क्योंकि आपने इधर लेके और दूर लेके जा रहे हो, so electric current का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. So when we will move away the bar magnets from the coil, then there will be a
less or decrease the magnetic field lines around the coil. So due to decrease the magnetic field lines, there will be a again induced potential difference will be set up around the coil, and again current will move in the coil in the circuit, then deflection will shown in गैल्वेनोमीटर. इट्स मीन दैट बेटा जब हम पास लेकर के आएंगे तो भी डिफरेंस क्रिएट होगा, दूर लेके जाएंगे तो इसका मतलब अगर हम पास दूर कंटिन्यूअसली लेकर के आएंगे इसमें डिफ्लेक्शन होते रहेगा, मतलब करंट इसके अंदर मूव होते रहेगा. बट व्हाट विल हैपन when the magnet is placed at constant or stationary position? If the magnet is placed at stationary position, then magnetic field lines will be constant, so no potential difference will be set up in a circuit, hence no current flows through the circuit. आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट विदाउट मैग्नेट हाउ कैन वी इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट. बिना मैग्नेट यूज किए भी हम कैसे इंड्यूस करें, उसके लिए हम जो फर्स्ट थियरी हमने पढ़ा था क्या, ऑर्स्टेड वाली बेटा, बाय यूजिंग when the electric current flows in the circuit then there will be a magnetic field produced in the circuit. so हम वहां पे दो सेटअप करेंगे बेटा, जिससे एक में इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर दूसरे में करंट इंड्यूस्ड होगा एंड देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. ओके, सो रीड दैट टॉपिक. टुमारो विल डिस्कस that will be a last topic. Generator is not going to come in exam, so we will discuss about generator later after finishing the main portion which is going to come in exam. Okay, after this lesson we will start acid, bases and salt. Thank you.